ये बात भी याद रखें कि रमज़ान जो है ये जॉय का मंथ है मुसलमान के लिए, हैप्पीनेस का मंथ, खुशी का मंथ है। इसमें खुश रहना चाहिए इंसान को। और इस पर हदीस भी है सही अल बुखारी की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया द फास्टिंग पर्सन हैज़ टू काइंड्स ऑफ हैप्पीनेस। रोज़े रखने वाला जो है उसके लिए दो खुशियाँ हैं। एक अ हैप्पीनेस व्हेन ही ब्रेक्स हिज फास्ट, वो फितरी हैप्पीनेस है। खुशी किस बात की होती है कि अल्लाह ने मेरा रोज़ा कबूल किया इंशाअल्लाह, जब हम दुआ पढ़ते हैं ज़ाहिर है रोज़े इफ्तारी की। दूसरा खुशी ये कि जब इंसान की रगें तर होती हैं, जब इंसान जो है उसकी प्यास बुझती है, इंसान खाना खाता है, अल्लाह की नेमत का शुक्र करता है और मज़ीद अप्रीशिएट करता है कि मुझे अल्लाह ने कितनी नेमतें दी हैं, खाने को दिया है। और ये एक फितरी बात है कि जब इंसान एक चीज़ से दूर रहता है और फिर उसका इस्तेमाल करता है तो उसमें ग्रैटिट्यूड भी आता है। और साइंटिफिकली स्पीकिंग ग्रैटिट्यूड हमें हैप्पीनेस की तरफ ले जाता है। शुक्रगुजारी हमारे ब्रेन के कुछ ऐसे सेंटर्स से जुड़ा हुआ है कि वहाँ से ज़ाहिर है कुछ केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, जो सेरोटोनिन जैसे हैप्पीनेस का केमिकल है। ये हैप्पीनेस के केमिकल्स हैं जो ग्रैटिट्यूड वाले रवैये से एक्सक्रीट होते हैं, आप कह लें निकलते हैं। तो शुक्रगुजारी हमें सिखाता है रमज़ान, एक तो ये। दूसरा अ हैप्पीनेस व्हेन ही मीट्स हिज लॉर्ड, दूसरी खुशी होगी जब वो अपने रब से मुलाकात करेगा, क्योंकि अल्लाह ताला जो है वो रोज़ेदारों की ख़ास जो है वो ज़ाहिर है उनको ट्रीट करेंगे क़यामत वाले दिन। बल्कि हदीस में आता है कि ख़ास दरवाज़ा जन्नत का वो रोज़ेदारों के लिए, वहाँ से सिर्फ रोज़ेदार गुजरेंगे। तो इस कदर ये इम्पॉर्टेंट मंथ है कि इसके हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 माह पहले से ट्रेनिंग शुरू कर देते थे। और ट्रेनिंग से क्या मुराद है? देखें, हमने रमज़ान में अगर एक गोल बनाया कि हमने इबादत ज़्यादा करनी है, तो उसके लिए आपको अभी से इबादत बढ़ानी पड़ेंगी। इससे क्या मुराद है? अगर आप नमाज आपकी 5 मिनट की है या 6 मिनट की है, 4 फ़र्ज़ नमाज, तो आप उसको 10 मिनट पे ले जाएं स्टेमिना बढ़ाने के लिए। अगर आप सिर्फ अभी सुन्नतें नहीं पढ़ रहे, सिर्फ फ़राइज़ पढ़ रहे हैं, जो कि बहुत से हम लोगों की आदत बन चुकी है, तो आप 12 सुन्नत को वापस लेकर आएँ अभी से। क्योंकि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो शख्स दिन में 12 सुन्नतें अदा करता है, फजर की 2, ज़ोहर की 4 और 2 8 हो गई, मगरिब की 2 10 हो गई और इशा की 2। ये हदीस सही हदीस से साबित है। वो जो इशा की 17 रकात हैं वो ज़ाहिर है ज़ईफ़ रवायात हैं, वो साबित नहीं है। तो ये 12 सुन्नतें साबित हैं सही हदीस से। तो जो ये 12 सुन्नतें अदा करता है, अल्लाह के नबी ने कहा कि जन्नत में उसके लिए ख़ास महल बनाया जाता है। तो अभी से इसकी प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए, अभी से 12 सुन्नतें आप पढ़ना शुरू कर दें ताकि रमज़ान में पढ़ना मज़ीद आसान हो। और अभी से आप एडजस्टमेंट कर लें कुछ अपनी रूटीन की, ठीक है ना। पहले से एक्सपीरियंस कर लें कि मुझे क्या क्या चीज़ एडजस्ट करने वाली है, वरना रमज़ान में एडजस्टमेंट करेंगे तो फिर वो रोज़ा भी डिस्टर्ब हो सकता है और इबादत भी जो है वो डिस्टर्ब हो सकती हैं। इसी तरह मिसाल के तौर पर आप कहते हैं मैं कुरान ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ूँगा रमज़ान में, तो आप अभी से वो आदत डालें। आप अपनी सुन्नतें जो हैं उनमें सूरह इखलास की जगह और सूरह पढ़ें जो भी आपको आती हैं। हम ज़्यादातर सूरह इखलास पढ़ते हैं, हमारी आदत है, तो आप मुख्तलिफ सूरह पढ़ना शुरू करें 30वें पारे की। इससे क्या होगा, आपकी नमाज में एक आपको खशियत भी फ़ील होगी, ठीक है ना। आप ज़्यादा सूरतें पढ़ेंगे, आपकी तवज्जो भी नमाज की तरफ आएगी, एक फितरी बात है। तो अभी से वो प्रैक्टिस शुरू कर दें। इसी तरह आज से ही कुरान मजीद को टारगेट बनाएं कि मैं इसकी तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा करूं, ताकि जब मंथ ऑफ रमज़ान आए तो मेरे लिए कोई एकदम से नई चीज़ ना हो। पहले से उस स्टेमिना बिल्ड हुआ हुआ है, पहले से थोड़ी एक्सरसाइज की हुई है, तो उसमें मज़ीद दिल नरम हो जाता है। क्योंकि रमज़ान से ज़्यादा फेवरेबल माहौल कोई भी नहीं है। बल्कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि द रीज़न ज़्यादातर लोग रमज़ान में चेंज होते हैं, उसकी वजह यह है कि सबसे फेवरेबल एनवायरनमेंट रमज़ान में होता है हर लिहाज से, चेंज होने के हवाले से और हैबिट चेंज के हवाले से। नंबर 1 शयातीन कैद होते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान में, मैं आपको हदीस पूरी की पूरी सामने रख देता हूँ, द मंथ ऑफ रमज़ान हैज़ कम, ये सही हदीस है मुस्नद अहमद की, अ ब्लेसेड मंथ इन विच अल्लाह ऑलमाइटी हैज़ ऑब्लिगेटेड यू टू फास्ट, इन इट द गेट्स ऑफ हेवन आर ओपन, जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, रहमत के दरवाज़े, जन्नत के दरवाज़े, दिल नरम हो जाते हैं, फेवरेबल एनवायरनमेंट है टू चेंज। एंड इन इट द गेट्स ऑफ हेल फायर आर क्लोज, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। एंड इन इट द डेवल्स आर चेंज, और जो शयातीन है, शरीर शयातीन है, वो
चेन कर दिए जाते हैं जिन्होंने तबाही मचाई होती है। एंड इन इट इज़ अ नाइट दैट इज़ बेटर देन 1000 मंथ, और इसमें एक रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। दस हुएवर इज़ डिप्राइव्ड ऑफ इट्स गुड इज़ ट्रूली डिप्राइव्ड, लिहाजा जो भी इससे फ़ायदा ना उठा सका वो वाकई ही एक बदबख्त इंसान है, ट्रूली डिप्राइव्ड इंसान है, वो बहुत ज़्यादा डेप्रीविएशन है उसकी ज़िंदगी में। तो इसलिए अभी से ऐसे ग्रेट मंथ की मेहनत हमें शुरू करनी चाहिए। अगर आपने प्लान बनाया है कि मैंने कुछ दुआएं याद करनी हैं, तो आप अभी से वो दुआएं याद करना शुरू कर दें ताकि रमज़ान में उन दुआओं को आप पढ़ें। जैसे आपने एक टॉपिक सेलेक्ट किया जी तकवे की दुआएं, मेरे अंदर इसकी कमी है, तो तकवे की दुआएं निकालें, रसूलुल्लाह की सिखाई उनको लिस्ट डाउन करें और उनको याद करना शुरू करें। आज से याद करना शुरू करें, टाइम निकाल के। आपको एक टास्क भी मिल जाएगा, फजूलियात से भी हट जाएंगे हम, फजूल एक्टिविटीज़ से, और इंशाल्लाह तकवा भी बिल्ड होगा। इसी तरह आप कहते हैं कि मैं शुक्रगुजारी की दुआएं देखना चाहता हूँ या अल्लाह की हम्दो सना के अल्फाज याद करना चाहता हूँ। दुआ में जितने अल्लाह की हम्दो सना है उतनी वो दुआ मजबूत है। हम तो सिंपल ये कहते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह, ये ठीक है, लेकिन अगर आप असलाफ़ की दुआएं देखें तो वो अल्लाह की बहुत 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 हम्द बयान करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम मिनकस्सलाम, तबारक या ज़ल जलाल वल इकराम, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी अदद खल्की व रिज़ा नफ्सी व ज़िनत अर्शी मिदाद कलिमातिही। तो बहुत लंबी चौड़ी हम्द अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हदीस में बयान हुई है, अज़कार में आती है सुबह और शाम के, वो याद करें। जितना आप अल्लाह की हम्दो सना बयान करेंगे अपनी दुआ में, उतना दुआ मजबूत है और अल्लाह भी राज़ी होंगे, अल्लाह खुश होंगे। अल्लाह को अपनी जो हम्दो सना है बहुत पसंद है। फिर ऐसे अज़कार निकालें जिनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, ये सर्च करें वो क्या है। एक हदीस में आता है कि सुब्हानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और ला इलाहा इल्लल्लाह, ये अल्लाह के अर्श के गिर्द चक्कर लगाते हैं, ये जो विर्द है। और जब आप ये विर्द करते हैं, कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ हदीस का, तो जाहिर है कि ये आपका विर्द भी ऊपर जाता है और वो भी अल्लाह के इर्द गिर्द, अर्श के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है। तो ये इतना पावरफुल विर्द और कुछ भी नहीं है, इससे ना आपकी कोई मीटिंग रुकी, ना ड्राइविंग रुकी, कुछ भी नहीं रुका। ड्राइविंग करते करते सुब्हानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, हदीस के मुताबिक। फिर दुरूद इब्राहीमी की कितनी ज़्यादा फजीलत है, फिर ज़ाहिर है अस्तग़फ़िरुल्लाह तूबू इलैह की कितनी फजीलत है। जो कोई अल्लाह का इस्तग़फ़ार करता है, अल्लाह उसे हर मुश्किल से निकाल लेता है, अल्लाह उसका रिज़्क़ बढ़ाता है। इस्तग़फ़ार के कितने फ़ायदे हैं। तो अभी से अपने दिल को, अपनी ज़ुबान को अभी से आपको तर करना पड़ेगा अपने ज़िक्र के साथ, ताकि आपकी प्रैक्टिस है और वो ज़िक्र जो है वो जारी हो जाए आपकी ज़ुबान में। अदरवाइज़ मुश्किल होता है प्रैक्टिस उसकी। हम नहीं चाहते कि रमज़ान में वो प्रैक्टिस करें, ये मिस्टेक है। ज़्यादातर लोग रमज़ान को एज ए मंथ ऑफ प्रैक्टिस लेते हैं, जबकि उससे पहले प्रैक्टिस है, उस मंथ में असल में अमल है, और वो अमल आपको नेक्स्ट 11 मंथ्स में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। बहुत से लोग इस चीज़ का वेट कर रहे होते हैं कि यार नमाज मैं अभी नहीं शुरू करूँगा, रमज़ान आने दो, रमज़ान में 5 वक्त शुरू कर दूँगा, सुनते भी अदा करना शुरू कर दूँगा। तो वो एक गलती है मेरे नज़दीक, मतलब मैं इसको ऐसे देखता हूँ। बाकी अल्लाह जिसको हिदायत दे, रमज़ान में डेफ़िनेटली बहुत से लोग चेंज होते हैं। मैं ये समझता हूँ कि आप अभी से शुरू करें और उस मंथ में बढ़ाएं, मज़ीद बढ़ाएं इन चीज़ों को। इसी तरह किसी को लगता है कि उसे किसी ख़ास दुआ की याद करने की ज़रूरत है रिज़्क़ बढ़ाने की, तो वो रिज़्क़ की दुआएं निकाले, याद करना शुरू कर दे, बरकत की दुआएं निकाले, याद करना शुरू कर दे। बहुत सी दुआएं, हिस्नुल मुस्लिम एक दुआ की किताब है, तो ये अभी से याद करें और मखसूस दुआओं का एक पैकेज बनाएं, पूरा प्रिपेयर करें कि जी ये इफ्तारी से पहले मैं ये दुआएं करूँगा, क्योंकि इफ्तार से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ेदार की दुआ कबूल होती, पक्की बात है। अल्लाह ताला क्योंकि राज़ी होते हैं उससे, तो डेफ़िनेटली ऐसा बंदा दुआ करेगा तो अल्लाह के यहाँ उस दुआ की बड़ी कदर है। लेकिन वो क्या दुआएं होंगी ये आपको अभी से सोचना चाहिए। स्पेसिफ़िक, जितनी दुआ स्पेसिफ़िक है उतना अल्लाह को पसंद है। आप मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ देखें, रब्बी शुरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली हारून अख़ी। इतना स्पेसिफ़िक कि नाम तक पता है मुझे कौन बंदा चाहिए वज़ीर, हारून।
हमारी दुआएं स्पेसिफिक तो नहीं होती, जनरल होती है, अल्लाह नेक बना दे, नेक बना दे, ये दुआ होती। ठीक है, अच्छी दुआ है, लेकिन बी स्पेसिफाई, किस किस्म का नेक बना दे, कितना नेक बना दे, किस लेवल का नेक बना दे। जितना अल्लाह से स्पेसिफिक होंगे उतना आपकी सीरियसनेस शो हो रही है। ठीक है ना। हज़रत मूसा को पता था कि मुझे क्या चाहिए, मेरा सीना खोल दे, मिशन के लिए ये चीज़ चाहिए उन्हें। फिर मेरी ज़बान जो है उसमें रवानगी पैदा कर दे, उसमें लुकनत है, उसमें रवानगी पैदा कर दे, और मेरे लिए आसानी पैदा कर दे जो टास्क मैं करने चाह रहा हूँ, और मेरा एक वज़ीर मुकर्रर कर दे, और वो वज़ीर हो कौन, वो हारून हो, कौन, मेरा भाई हो। तो ये दुआ का फ़लसफ़ा है। ठीक है, ये फ़लसफ़े को जहन में रखते हुए दुआएं जो हैं वो तश्कील दें, उनकी लिस्ट बनाएं, और वो दुआज़ आप अफ्तारी पे करें, एक प्लान के साथ करें। रमज़ान में बेशक दुआएं कबूल होती हैं, रोज़ेदार की दुआएं जो हैं वो कबूल होती हैं। तो रमज़ान इज़ अ मंथ ऑफ जॉय, हैप्पीनेस, जॉय। इसमें खुश ही रहना चाहिए और खुश रहने की प्रैक्टिस ही करनी चाहिए। और ये याद रखें कि एक खुशी का ज़रिया है रोज़ा खोलना, दूसरा खुशी का ज़रिया ये सोचना है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला क़यामत वाले दिन जब मुझसे मिलेंगे तो उसकी खुशी मोमिन को अभी से फ़ील करनी चाहिए।